अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हम आज की इस वीडियो में हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली टाइप आयनिक सॉलिड को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इससे पहले हमने क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के जो है वो डिफरेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप को। Crystalline solids are classified into following four main categories based on the nature of attractive forces। भाई किस तरह की attractive forces इनके दरमियान पाई जाती है, उस लिहाज से क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहली टाइप है आयनिक सॉलिड, फिर हमारे पास है कोवेलेंट सॉलिड, फिर हमारे पास है मेटेलिक सॉलिड और चौथी टाइप है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहली टाइप को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक सॉलिड। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कोवेलेंट सॉलिड पे होगा, इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो मेटेलिक सॉलिड पे होगा और इसके बाद का लेक्चर जो होगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड पे होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड से। हम शुरू करते हैं आयनिक सॉलिड। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है और आपको मालूम है कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने की वजह से बनता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। तो दिस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। ये सॉलिड जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं, वो आपस में जुड़कर क्या करते हैं, ये सॉलिड बनाते हैं। अब इनकी आयनिक सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। दे आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे बहुत हार्ड होते हैं। दे पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनको पिघलाना जो होता है वो मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इन सॉलिड स्टेट। ये जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड स्टेट के अंदर जो है वो कंडक्ट जो है वो नहीं करते। इन मोल्टेन और एक्वस फॉर्म दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अगर नमक की बात कर लो ना, नमक अगर सॉलिड फॉर्म में तो उससे ना इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी ना उससे हीट गुजरेगी। भाई वो तो एग्जाम्पल है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक सॉलिड की एग्जाम्पल है। तो हमने कहा उससे जो वो जब सॉलिड स्टेट में होता है ना उससे इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है ना उससे हीट गुजरती है। लेकिन जब उसको मोल्टेन पिघला दिया जाए या उसको पानी के अंदर, एक्वस स्टेट का मतलब पानी के अंदर उसको डिजोल्व कर दिया जाए, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक क्रिस्टल पर क्या होते हैं, असरअंदाज होते हैं। फैक्टर अफेक्ट द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल। भाई वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक क्रिस्टल की शेप पर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है आयनिक एसोसिएशन। भाई ये आइंस जो है वो किस तरह, आइंस जो है वो किस तरह जो है वो आपस में एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड करेंगे। तो हमने कहा द होल्डिंग फोर्स इन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। भाई जो आयनिक सॉलिड होता है ना उसके अंदर जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ने एक दूसरे को क्या किया है, अपोजिट चार्ज की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है। तो उस टाइप की फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। The opposite charge ion are closely packed in specific order to form a particular shape। अपोजिट चार्ज है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, मजबूती के साथ आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक मखसूस ऑर्डर में, टू फॉर्म अ पर्टिकुलर शेप। क्या होती है, उसके नतीजे में एक मखसूस शेप बनती है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, NaCl की। द क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो आम नमक हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोराइड, उसकी बात करेंगे। द क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट each sodium ion is covered up with 6 chloride ion। इसमें क्या होता है, हर सोडियम आयन के साथ क्या होते हैं, 6 क्लोराइड आयन जो होते हैं वो कवर हुए होते हैं। सिमिलरली ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। और इसी तरीके से जो है वो हर क्लोराइड आयन के साथ जो है वो 6 सोडियम आयन होते हैं। दिस अरेंजमेंट गिव अ क्यूबिक शेप। और इस अरेंजमेंट के नतीजे में जो सोडियम क्लोराइड जो है उसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है, सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल की जो शेप होती है उसका जो बेसिक यूनिट जो होता है उसकी शेप होती है क्रिस्टल क्यूबिक शेप होती है। दूसरा जो है वो फैक्टर अगर हम बात करें कि दूसरा फैक्टर जो है वो क्या है, रेडियस रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू द रेडियस ऑफ एनाइन।
अब देखो भाई, कैटाइन क्या होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है? कैटाइन वो होता है जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव के पास वही जाएगा जिसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ हमने R प्लस जो है ना, R प्लस है ये शो कर रहा है कैटाइन की रेडियस को, और R नेगेटिव है क्या है? एनाइन की रेडियस को। एनाइन वो होता है जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब जब भी पॉजिटिव आइन होगा वो कैटाइन कहलाएगा और नेगेटिव आइन जो होगा वो एनाइन कहलाएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला हमेशा एनोड के पास जाएगा और पॉजिटिव वाला हमेशा कैथोड के पास जाएगा। तो इनका रेशो होता है, इट इज द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू द रेडियस ऑफ एनाइन। कैटाइन और एनाइन की रेडियस का जो है वो रेशो निकालते हैं इन द गिवन आयनिक सॉलिड्स। आयनिक कोई भी आयनिक सॉलिड होगा उसके अंदर कैटाइन और एनाइन का जो है वो रेशो निकाला जाता है। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ आयनिक सॉलिड, और इसकी मदद से क्या होता है? शेप को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम जो है वो कैटाइन है और क्लोराइड जो है वो क्या है? एनाइन है। तो इन दोनों की रेडियस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसकी रेशो की जो भी वैल्यू आएगी उसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं? क्रिस्टल की शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला है रेडियस रेशो, रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। पुअर कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड एग्जिबिट पुअर कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। जैसा कि अभी हमने बात की थी, सॉलिड स्टेट में जो है उनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो पुअर होती है, विच इंडिकेट दैट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, रादर दे स्टेड इन अ फिक्स्ड पोजीशन एंश्योरिंग दैट द आयनिक क्रिस्टल हैज अ फिक्स्ड शेप। तो हमने कहा पुअर कंडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड एग्जिबिट पुअर कंडक्टिविटी, इसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो पुअर होती है, करंट नहीं गुजरता इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में उनसे करंट नहीं गुजरता, विच इंडिकेट जिससे क्या पता चलता है? दैट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, क्योंकि वो आयंस होते हैं वो सॉलिड स्टेट में जो है वो मजबूती से अटैच होते हैं, वो मूव नहीं कर रहे होते हैं, रादर दे स्टे इन अ फिक्स पोजीशन, वो फिक्स पोजीशन में होते हैं, एंश्योरिंग दैट द आयनिक क्रिस्टलाइन हैज अ फिक्स शेप, जिससे हमें ये मालूम होता है कि आयनिक क्रिस्टल की जो शेप होती है वो फिक्स शेप होती है। तो यहाँ जाकर आज की इस वीडियो में हमने शॉर्ट नॉट आयनिक क्रिस्टल पर जो है वो डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कोवेलेंट क्रिस्टल पर जो है वो डिस्कशन करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।